आज बच्चों हम क्लास 12th की फिजिक्स पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों पार्ट 1 में हमने आवेश के बारे में बता दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। तो देखिए बच्चों, कूलाम का नियम देखिए बच्चों, कूलाम लॉ क्या होता है। कूलाम लॉ मेनली बच्चों ध्यान दीजिए, यह दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए लगता है। किसके लिए? दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए किसका नियम लगता है? कूलाम का नियम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, कॉपी पे निकालिए और लिखिए। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे किसका नियम बोलते हैं? कूलाम का नियम। देखो बच्चों, दो स्थिर बिंदु आवेश, एक स्थिर बिंदु आवेश को हमने माना Q1, एक है बच्चों Q2। एक क्या है? Q2। इसके बीच की दूरी बच्चों क्या है? R है। तो बोला कि इसमें कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या प्रतिकर्षण मतलब आवेश में हमेशा आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में ओनली आकर्षण बल लगता है। तो बच्चों क्या है इसकी डेफिनेशन लिखिए, ठीक है, बना लीजिए। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है, जिनके बीच की दूरी कितनी बच्चों? R है। तब जो F होगा वह समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। समीकरण नंबर 1 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण नंबर 2 उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 व 2 से देखो बच्चों, समीकरण 1 व 2 से तो यह समानुपाती Q1 Q2 बटा r², यह ठीक। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटेगा बच्चों, एक कांस्टेंट जाएगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या है बच्चों? 3/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा क्या बच्चों? r²। इसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। जहां लिख देना बच्चों, जहां एप्सिलॉन बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान बच्चों लगभग कितना होता है? 8.85 पूरे 10 से घाते -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक। जहां एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन का मान 8.85 पूरे 10 घाते -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। एक बार फिर से बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिसके बीच की दूरी क्या है? R है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बोलते हैं कि जो इस पे जो बल लगता है, इनके आवेशों के गुणनफल की क्या होता है? समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी कितनी बच्चों? R के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम समीकरण 1 और 2 से देखिए, F समान है, तो F समानुपाती के चिन्ह Q1 Q2 बटा में, तो वहाँ बटा में दिया। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटता है बच्चों, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलता है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r²। जहाँ एप्सिलॉन निर्वात की चुंबकशीलता, वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन का मान। यहाँ तक लिख लिए बच्चों।
देखिए बच्चों, अब हम समझेंगे कि अफाइलेड नाट का मात्रक व बीमा क्या होता है। अफाइलेड नाट का मात्रक व बीमा तो बोलते बच्चों डायमेंशन एंड यूनिट आप क्या अफाइलेड नाट। तो देखो बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं मतलब लिखेंगे बच्चों, सिंस वी नो दैट, मतलब कि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि यह बराबर होता है बच्चों 1/4 पाई अफाइलेड नाट Q1 Q2 बटा R²। ये हम जानते हैं बच्चों। अब इसके लिए कुछ नहीं तो लिखेंगे एक बच्चों, इस अफाइलेड नाट का गुणा करिए, अब का इधर गुणा कर दीजिए। तो यह अफाइलेड नाट का गुणा करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, अफाइलेड नाट का गुणा करेंगे तो अफाइलेड नाट हो गया 1/4 पाई Q1 Q2। अब यह का इधर गुणा करेंगे, यह गुणा क्या हो जाएगा बच्चों R²। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों। अब फाइल नाट का गुणा इधर कर देंगे, बल का इधर, यप का इधर गुणा कर देंगे। अब लिखेंगे बच्चों अब फाइल नाट का मात्रक, ठीक। अब फाइल नाट का मात्रक तो बच्चों ये आवेश है, दोनों आवेश है, तो आवेश का बच्चों आवेश का मात्रक दो थे आवेश, तो यहाँ पर आवेश का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं आता है आपको, दो ठे आवेश है तो यहाँ पर आवेश का मात्रक। इसके बाद बच्चों देखिए, यह मतलब होता है बल का मात्रक, ठीक। आर मतलब होता है बच्चों दूरी का मात्रक, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों, आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम का स्क्वायर, कूलाम होता है तो कूलाम का स्क्वायर। बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब फाइल नाट का मात्रक क्या होगा बच्चों, ये होता है। यहां तक इसके साथ लिख लीजिए बच्चों। अब बच्चों देखो, हम अब फाइल नाट की बीमा समझते हैं। अब फाइल नाट की बीमा बताओ, बीमा अभी मैं मात्रक बताया बच्चों न्यूटन होता है। अब फाइल नाट का मात्रक क्या होता है बच्चों, मात्रक यही होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक। तो कूलाम को बोलते हैं क्यू बराबर होता है बच्चों आई गुणे टी होता है। आवेश को बोलते हैं क्यू, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहाँ पर देखो कि आई का मात्रक क्या होता है, आई मतलब धारा, की मतलब समय, तो आई का मात्रक बच्चों एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। तो कूलाम बोलते हैं क्या। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कूलाम को क्या लिखेंगे बच्चों, इसका बीमा होता है ए, इसका होता है टी, तो कूलाम का हो जाएगा ए टी का स्क्वायर हो गया, ठीक। कूलाम का स्क्वायर होता है ए टी का स्क्वायर। इसके बाद न्यूटन बल को होता है, इसकी बीमा होती है बच्चों यम यल टी के पावर -2 होता है, यम यल टी के पावर -2। और इसकी मीटर होता है, मीटर की बीमा क्या होती है बच्चों यल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर फिर टी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर यम तो एक ही है, इसलिए हम यम एक ही राय दे दें। यहाँ पर यल एक है, यहाँ पर 2 थे, यल कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। यहाँ पर टी के माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक समझ में आया आपको। फिर इसके बाद देखिए हम ऊपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर ये माइनस जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यम के पावर कितना हो जाएगा बच्चों -1, यल के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, यल के पावर हो जाएगा -3, और एक देखो 2 उधर जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा प्लस, 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4, टी के पावर 4, ए के पावर कितना हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा अब फाइल नाट की का बीमा। यहां तक सब लिख लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम समझेंगे कि अब फाइल नाट का मान क्या होता है। अब फाइल नाट का मान,
मान, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फाइलेट नॉट। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं, देखो बच्चों हम जानते हैं कि 1/4 अब फाइलेट नॉट का मान होता है बच्चों 9×10⁻9 होता है। ठीक बच्चों, इस 4 इसके नीचे कुछ नहीं तो एक आप 4 पाई गुणा करो। ठीक, 4 पाई गुणा करो तो 1 अब फाइलेट नॉट हो जाएगा बच्चों। इस 4 पाई गुणा करें तो 4 पाई गुणे 9 गुणे 10 से घटे कितना हो गया बच्चों 9 हो गया। इस 4 पाई के इसमें गुणा कर दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो बच्चों 1। अब इसको देखो हम पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा बच्चों। तो अब फाइलेट नॉट हो गया बटा 1 हो गया, इसको बाद 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 से घाते 9 हो गया। तो देखो बच्चों अब फाइलेट नॉट हो गया बराबर 9 चौको कितना होता है 36 पाई, 36 पाई गुणे 10 से घाते कितना हो गया बच्चों 9। अब हम लिखेंगे पाई का मतलब 9 चौको 36, 10 इस 10 को प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब फाइलेट नॉट बराबर हो गया बच्चों 36 गुणे पाई के मान रखे 3.14, 36 पाई 3.14 गुणे 10 से घाते बच्चों कितना हो गया -9। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं अब फाइलेट नॉट बराबर हो गया बच्चों, अब 36 में इसका डिवाइड करिएगा आप लोग, एक गुणा करिएगा बच्चों, इसमें गुणा करिएगा तो 36 और 3.14 गुणा करेंगे बच्चों आएगा 113.04 आ जाएगा। इसको इसमें गुणा करने के बाद 113.4 10 की घाते बच्चों कितना लगभग आ जाएगा -9। अब बच्चों आप इससे भाग दीजिएगा तो इसका मान लगभग में कितना आएगा 0.00864 लगभग, इसको इसे भाग देने पे गुणे 10 से घाते माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 9। ठीक, इसको इससे भाग देंगे तो ये अच्छी आएगी। तो हम इसको उठा के 3 अंक यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, इस फाइलेट नॉट का मान बच्चों हो गया, यहाँ से उठा के माइनस घात होती है बच्चों, देखो 1 2 3 तो 8.864 गुणे 10 से घाते -3, इसके बाद 10 से घाते कितना -9। ठीक बच्चों, इसके बाद देखिए बच्चों अब हम कुछ अब फाइलेट नॉट का मान बराबर, इसके बाद 8.864 गुणे 10 से घाते -12 हो गया बच्चों। 9 3 कितना होता है 12। अब देखिए बच्चों अब हमें ये इसको हटाना है, इसको हटाना है। ठीक बच्चों, ध्यान से, सॉरी मिस्टेक बच्चों, इसका लगभग में यह चीज आएगा, सॉरी यहाँ से ये इसको यहाँ पर आप लोग कर लो, क्या इसको कर लो आप लोग 4, इसको कर लो आप लोग 6 बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ये तुम्हारा हो जाएगा बच्चों 6। ठीक, तब सही रहेगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लगभग में हमें इसको हटाना है तो इसमें से एक निकालेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, इसको हटा देंगे, ये निकटतम मान होता है। तो 8.85 एक निकाले, इसमें एक ऐड दिए, 4 कितना होता 5, 10 रहते कितना हो जाएगा बच्चों 12। इसी को बोलते हैं अब फाइलेट नॉट का मान यही होता है 8.85 -12, इसका मात्रक होता है कूलाम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये बच्चों आपका आ गया अब फाइलेट नॉट का मान। आप यहाँ तक आपको सबको समझ में आया बच्चों? तो कमेंट जरूर करिए, नहीं आएगा तो बोलिए, फिर से इसको बताने का प्रयास करेंगे।